हेलो दोस्तों, नमस्ते। इंग्लिश विद बीएम सर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यूज ऑफ हैज एंड हैव का पढ़ेंगे। यानी आज हम हैज और हैव का प्रयोग के बारे में समझेंगे। हैज हैव क्या होता है, इसका वाक्यों में प्रयोग होने पर क्या अर्थ देता है, इसको बड़े विस्तार से हम आज समझेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, हैज और हैव का अर्थ होता है पास होना। हैज और हैव दोनों का अर्थ क्या होता है? पास होना, रखना, कुछ भी कह दीजिए, पास होना या रखना होता है। इनकी पहचान इस प्रकार से है, जिस हिंदी वाक्य में पास है का भाव हो वहां हैज हैव का प्रयोग होता है। जैसे कि और कहां कहां पर हैज का प्रयोग होगा ये भी हम समझेंगे। हैज ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे प्रोनाउन आए जिसमें ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन यानी थर्ड पर्सन के जितने भी प्रोनाउन हैं, यदि सब्जेक्ट के रूप में वो आते हैं तो हैज का प्रयोग करेंगे आप। और यदि सब्जेक्ट के रूप में आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए या कोई भी प्लूरल नाउन यानी बहुवचन प्रोनाउन आ जाए या जो सब्जेक्ट है प्लूरल वो आ जाए, तो आप वहाँ हैव का प्रयोग करोगे। वाक्य में इसका यही है। वाक्य की जो फॉर्मेशन है वो इस प्रकार से होती है। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य कैसे बनते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव का प्रयोग होगा। इन दोनों में से एक आएगा, या तो हैज आएगा या फिर हैव आएगा। ये सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है या थर्ड पर्सन है तो आप वहां पर हैज का प्रयोग करोगे। अदरवाइज यदि सब्जेक्ट प्लूरल है या फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में आते हैं जैसे आई और वी और यू, इनमें से कोई भी है, या फिर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट जो प्लूरल दे है वो हो, या फिर कोई भी बहुवचन सब्जेक्ट हो, वहां पर हैव का प्रयोग किया जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में देख लीजिए आप, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू और डज। डू का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? डू का प्रयोग किया जाएगा जिसमें क्या नाम से बहुवचन सब्जेक्ट हो। बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में डू का प्रयोग करते हैं और एक वचन सब्जेक्ट के साथ में डज का प्रयोग करते हैं। परंतु फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में भले ही एक वचन सब्जेक्ट हो, वहां आप डज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई हो या यू हो, ये एक वचन भी होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे। आगे उदाहरण में पूरा स्पष्ट हो जाएगा आपको। फिर नोट लगेगा, फिर हैव का प्रयोग होगा। यानी कि अफर्मेटिव वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों में, सभी सेंटेंस में हैव का प्रयोग होगा। केवल अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्यों में ही हैज का प्रयोग होता है एक वचन कर्ताओं के साथ। उसको छोड़ करके सभी जगह हैव का प्रयोग होगा। ये बात आप अच्छे से याद रख लीजिए। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में सबसे पहले डू डज आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन का दे और प्लूरल सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी है तो डू का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट एक वचन है, थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट, नेम, इनमें से कोई भी, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वहां पर डज का प्रयोग होगा। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव और ऑब्जेक्ट, फिर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। WH क्वेश्चन, इसमें क्या नाम से एस नो में जहां उत्तर नहीं मिलता हो, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न को हम WH वर्ड से बनाते हैं। आगे स्पष्ट हो जाएगा। WH वर्ड आएगा, WH वर्ड व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, ऐसे ये सारे जिसमें भी शुरुआत में या तो W आए वर्ड में या फिर H आए तो उसको WH वर्ड कहते हैं। WH वर्ड में आता है व्हाट, विच, हु, whom, why, when, ऐसे H है, हाउ, ऐसे। तो इन शब्दों को जिसकी शुरुआत W या H से होती है उसको WH वर्ड कहा जाता है। तो सबसे पहले
ऐसे प्रश्नों में WH वर्ड आएंगे, फिर डू डज का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर हैव आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। इसमें किसी प्रकार का प्रश्न या नकारात्मक भाव नहीं होता है, एकदम सकारात्मक वाक्य होता है। मेरे पास एक पेन है, ये हिंदी है। देखो, मेरे पास एक पेन है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाते हैं कि मेरे आया है तो मेरे का मतलब क्या है, पर मेरे का मतलब माई थोड़ी है। परंतु बहुत से सोचते हैं भाई मेरे का मतलब माई लगाओ, पर हर जगह माई नहीं आता है। माई, मेरे का मतलब यहाँ आई से है। तो आई को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब पता चलता है कि इसके कितने रूप हो जाते हैं। तो आई को वाक्य में प्रयोग करने पर यहाँ मेरे होगा। जैसे मान लो आई हैव अ पेन, तो यहाँ मैं थोड़ी आएगा, यहाँ आई को मेरे बोलना पड़ेगा। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, यहाँ माई नहीं आएगा शुरुआत। नहीं तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि मेरे के बाद में यदि कोई संज्ञा आती है तभी माई का प्रयोग होता है। जैसे पास मेरे भाई के पास पेन है तो आता माई ब्रदर हैज ए पेन। परंतु जब इकल्ला ही आया है मेरे, उसके बाद में कोई नाउन संज्ञा नहीं है, तो फिर वो मेरे के माई से नहीं बनेगा, वो मेरे फिर आई से ही बनेगा। इसलिए देख लीजिए आप, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। परंतु यदि मैं यूं कहता मेरे भाई के पास एक पेन है, तो आता माई ब्रदर हैज ए पेन। परंतु यहाँ क्या है, केवल मेरे लिए आया है। यदि स्वयं के लिए आया है मेरे और किसी के लिए नहीं आ रहा है, कुछ जुड़ नहीं रहा उसके बाद में, तो फिर वो आई है। यदि उसके पीछे कुछ भी नहीं आ रहा हो, केवल स्वयं के लिए ही आ रहा हो, तो फिर मेरे केवल आई से बनेगा, आई हैव अ पेन। ये देख लीजिए, ये फर्स्ट पर्सन है आई, भले ही एक वचन है, परंतु मैंने बोला था फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यानी कर्ताओं के साथ में हैव का प्रयोग होगा। फर्स्ट पर्सन के कर्ता हो या सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में केवल दो ही तो आते हैं, आई और वी, ये हो, या फिर सेकंड पर्सन में क्या आता है, केवल यू आता है। यदि ये है फर्स्ट पर्सन का और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, तो हैव का प्रयोग होगा। भले ये एक वचन हो बहुवचन हो, इस पे कोई ध्यान नहीं देना है, इस पे तो केवल हैव का प्रयोग होना ही है। इसलिए मेरे पास एक पेन है। आगे चलिए, हमारे पास एक कार है, हमारे पास एक कार है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी वही बात है, हमारे आया है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे तो अवर से बनेगा, पर ऐसा नहीं है। यदि अवर के पीछे कुछ आता है, हमारे हमारे बच्चों के पास, हमारे दोस्तों के पास, हमारे मित्रों के पास, हमारे लोगों के पास, हमारे गांव के पास, इस प्रकार से कुछ भी कहा जाए तो वहाँ हमारे के पीछे भी कुछ आ रहा है तो फिर वह हमारे अवर से बनेगा। लेकिन हमारे अकेला आ रहा है, उसके पीछे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो फिर वह हमारे किससे बनता है, वी से बनता है। वी का मतलब हम भी होता है और हमारे भी होता है। ऐसे वाक्यों में जो अकेले आ रहे हों, तो यहाँ क्या आएगा, हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार। अब यहाँ देख लीजिए, इसी प्रकार से कंफ्यूज होते हैं जब हिंदी में पढ़ते हैं तब। लेकिन क्या है, अपन हिंदी में देखते हैं ही का मतलब तो वह होता है, पर नहीं, जब ही अकेला आता है, ही अकेला आता है, उसके पास कुछ नहीं आता है, तो ही का मतलब उसके भी होता है। उसके पास एक बाइक है, तो ही आ गया, हैज अ बाइक, उसके पास एक बाइक है। यदि यूं आता यहाँ पर, उसके भाई के पास एक बाइक है, तो यहाँ क्या आता फिर, हिज ब्रदर हैज ए बाइक। परंतु यहाँ अकेला ही उसके आया है, उसके पीछे कुछ संज्ञा जुड़ के नहीं आई है, अकेला आया है, इसलिए यहाँ पर उसके हिज से नहीं बनेगा, ही से बनेगा। ही हैज अ बाइक, उसके पास एक बाइक है। अब देख लीजिए,
उसके पास एक किताब है। अब यहाँ ये सी आ गया। अब चाहता तो यहाँ में ही भी लिख सकता था, क्योंकि ये हमें पता तो लग ही नहीं रहा है कि वो स्त्री है या पुरुष है, तो आपके ऊपर है, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ भी उसके पास में ये पता नहीं लग रहा है कि वो आदमी है या औरत है, इसलिए आप चाहो तो यहाँ पर सी भी लिख सकते थे। सी, आप सी भी यहाँ लिख सकते थे, या ही कुछ भी लिखा जा सकता है, क्योंकि स्पष्ट पता नहीं चल रहा है हमें कि वो स्त्री है या पुरुष, तो इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट को लिखा जा सकता है। यहाँ भी वही बात है, उसके पास एक किताब है, यहाँ केवल सी आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि सी आए, यहाँ ही भी आ सकता है, यहाँ ही भी आ सकता है। ही, सी या ही हैज ए बुक, उसके पास एक किताब है। अब नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए आप, इसकी आपको संरचना बताई थी। यदि फर्स्ट पर्सन है और बहुवचन करता है तो फिर वहां आएगा डू नॉट, और उसके बाद में हैव का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट आएगा, उसके पास में डू नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है, याद रखो, आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। वी डोंट, आई डू नॉट हैव अ पेन, मैंने उसका कॉन्ट्रेक्शन बोल दिया था, इसको अलग अलग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म है डोंट, उसको डोंट बोला जाता है, दोनों को मिला करके। आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। यदि दोनों को मिला करके डू नॉट को डोंट भी कहा जा सकता है। वी डू नॉट हैव अ कार, हमारे पास कार नहीं है। यहाँ भी वही बात है, वी डू नॉट हैव अ कार, हमारे पास कार नहीं है। उसके पास बाइक नहीं है, ही डज नॉट हैव अ बाइक, उसके पास बाइक नहीं है। उसके पास किताब नहीं है, शी डज नॉट हैव अ बुक, उसके पास किताब नहीं है। इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे देख लीजिए, क्या तुम्हारे पास पेन है, डू यू हैव अ पेन, सबसे पहले डू आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर हैव का प्रयोग हो रहा है। यानी कि यदि वाक्य अफर्मेटिव के अलावा कोई सा भी वाक्य हो, चाहे नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, उसमें हैव का ही प्रयोग होगा। डू सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा। डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है। क्या उनके पास कार है, डू दे हैव अ कार, क्या उनके पास कार है। क्या उसके पास बाइक है, डज ही हैव बाइक, डज ही हैव अ बाइक, क्या उसके पास बाइक है। डज शी हैव अ बुक, क्या उसके पास किताब है। इस प्रकार से हम प्रश्न भी बना सकते हैं। अब आया WH। WH क्वेश्चन वर्ड कब आते हैं, जब उसका उत्तर एस नो में न दिया जाए, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर एस और नो में नहीं दिया जा सके, तो ऐसे प्रश्नों को आप WH वर्ड से बनाते हो, न कि सहायक क्रिया से। इन सब्जेक्ट का प्रयोग तो आप जैसे मान लो ये सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से बनाया हमने इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, तो इसका उत्तर आप क्या दे सकते हो, एस नो में दे सकते हो, इसलिए इसको डू और डज से यानी हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है। ऐसे वाक्य जिनका उत्तर आप एस नो में दे सको, उनको हेल्पिंग वर्ब से ही बनाया जाता है, उसमें WH वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। क्या तुम्हारे पास पेन है, तो हम कह सकते हैं एस, हाँ, तो इसलिए जिसका उत्तर एस और नो में दिया जा सकता है, ऐसे प्रश्नों को हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है। परंतु तुम्हारे पास क्या है, इसका उत्तर आप एस और नो में दे सकते हो क्या, तुम्हारे पास क्या है, नहीं, आप एस नहीं कर सकते और नो भी नहीं कर सकते हो, आपको बताना पड़ेगा जो आपके पास है। भाई मेरे पास पेन है, मेरे पास गाय है, मेरे पास पैसा है, आपको उत्तर देना पड़ेगा, आप एस नो में नहीं दे सकते हो। इसलिए ऐसे प्रश्नों को WH वर्डों से बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, केवल WH वर्ड आ जाते हैं, फिर बाद में वही प्रक्रिया रहती यू के साथ में, जिसे सेकंड पर्सन तो डू आएगा और हैव। व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। व्हाई डू दे हैव अ कार, उनके पास कार क्यों है, देख लीजिए। अब उसका कारण बता सकता है, भाई उनको जरूरत पड़ती है कार की, या उनको उनका परिवार बड़ा है, उनको बार बार ट्रेवल करने पड़ता है,
या फिर उनके पास पैसा है, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यस नो में आप उत्तर नहीं दे सकते। उनके पास कार क्यों है, तो उनका उत्तर मिल जाएगा आपको, लेकिन वो आपको उत्तर लंबा होगा, वो यस नो में नहीं दिया जा सकता, इसलिए इसको भी वाई से बनाया है। वाई डू दे हैव अ कार, उनके पास कार क्यों है। उसके पास क्या है, व्हाट डज ही हैव, वो उसके पास क्या है या वो क्या रखता है, तो आप इसका उत्तर दोगे भाई उसके पास में घर है, उसके पास में पैसा है, जो भी है, लेकिन आप यस नो में उत्तर नहीं दे सकते, इसलिए ये व्हाट से बना है। व्हाट डज ही है, वो क्या रखता है, उसके पास क्या है, ऐसे। व्हाई डज सी हैव अ बुक, उसके पास किताब क्यों है, भाई किताब क्यों है, तो आप यस नो में उत्तर नहीं दे सकते हो। उसके पास किताब है बिकॉज सी इज ए स्टूडेंट, वह एक छात्रा है, इसलिए उसके पास किताब है। एक्सरसाइज कर लीजिए, एक्सरसाइज से हमें परफेक्शन मिलेगा और हम उन वाक्यों को अपनी मर्जी से बनाएंगे। मेरे पास एक मोबाइल है, कैसे बनाएंगे, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। आगे देखिए, उसके पास समय नहीं है, तो आप इसमें ही सी कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि उसके ये पता नहीं लग रहा है वो स्त्री या पुरुष है, ही भी बना सकते हो, या फिर आप इसकी जगह सी भी लिख सकते हो, दोनों में से एक लिखना है आपको कुछ भी। उसके पास समय नहीं है, तो ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो इसके साथ में है वो नहीं आएगा, हेज आएगा, इनके साथ हेज आएगा। सी सॉरी, ये क्या है, नेगेटिव वाक्य है, ये अफर्मेटिव वाक्य नहीं है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, डज नॉट, क्या आएगा, डज नॉट, डज नॉट, फिर हैव आएगा। डज नॉट, डू नॉट लगने के बाद चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मैंने बताया था आपको, उसमें क्या आएगा हमेशा, इसमें हैव ही आएगा, आगे डज नॉट आ गया, इसमें एक वचन डज इसको इंगित करता है। ही सी डज नॉट हैव टाइम, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके पास समय नहीं है, ही या सी कुछ भी आओ, ही सी डज नॉट हैव टाइम, उनके पास समय नहीं है। क्या तुम्हारे पास पैसा है, अब सेकंड पर्सन है ये। डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसा है, डू यू हैव मनी। उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, इसमें क्या है भाई, इसमें आप उत्तर नहीं एस नो में नहीं दे सकते हो, तो काय से बनेगा ये, डब्ल्यू एच वर्ड से बनेगा। उसके पास क्या है, तो क्या को क्या कहते हैं, वाट, वाट डज, अब इसमें ही और सी कुछ भी लगा सकते हो, जैसे मैंने बताइए ये लगा दिया, वाट डज ही हैव, वाट डज ही हैव, उसके पास क्या है। इस प्रकार से आज हमने विस्तार से हैज और हैव का प्रयोग किया। आप भी ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हो और बोल सकते हो, डेली रूटीन में इसका कई उपयोग किया जाता है। हैज और हैव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इससे आप कई प्रकार के वाक्य बना सकते हो। जो भी चीज़ें आपके पास में हैं मौजूद, जो आपके पास में नहीं है, लोगों के पास में कोई चीज़ें हैं, इस प्रकार से आप हैज और हैव का प्रयोग, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करोगे, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो फिर आप हैव का प्रयोग करोगे, सिंगुलर है तो हैज का और प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करोगे। परंतु फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों पर्सन के लिए, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, वहां पर आप हैव का ही प्रयोग करोगे। और हैज और हैव का प्रयोग, हैज का प्रयोग केवल साधारण वाक्य में, अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ताओं के साथ किया जाता है। इसके अलावा और सभी प्रकार के वाक्यों में हैव का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, मैं बहुत मेहनत से लेसन तैयार करता हूं और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।